नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की रणनीति के बारे में बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम अमन भाई से पूछेंगे कि कैसे तैयारी चल रही है और कैसे तैयारी करना है। जैसे कि जीके जीएस सबका बहुत वीक रहता है, तो अमन भाई बताइए आपकी जीके जीएस में कैसे स्टार्ट करें या फिर कैसे तैयारी करें। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जैसे कि करंटली आपका चल रहा है एग्जाम दिसंबर जनवरी में दिल्ली पुलिस में बताया जा रहा है और उसी बीच यूपीएसआई का भी एग्जाम होना है। तो आज हम आपको बताएंगे यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस। तो अगर बच्चे लगभग हमें पता है दोनों वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे, तो ये कभी आज तक भी बच्चे वैकेंसी या यूपीएसआई 2 महीने हो गए, आज भी बच्चे भटक रहे हैं कि हम पॉलिटी कहाँ से पढ़े, मूल विधि कहाँ से पढ़े, या हम हिंदी कहाँ से पढ़े, या फिर जो मैथ होता है वो कहाँ से पढ़े, रीजनिंग का। तो अभी भटकाव चल रहे हैं और ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बीच में आ गई है। तो आज हम आपको बताएंगे क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी रणनीति होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैंने भी आज इसके पहले मैंने 10 एग्जाम दे दिए हैं, 2 निकला भी हुआ है हमारा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई की रणनीति। तो सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये जानिए कि अगर आप जैसे आप हिंदी की तैयारी करें, मान लीजिए एक हिंदी है, हिंदी के लिए आप अगर पहली बात तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो बैच तो हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं वीडियो में, आप ये जान लीजिए हम खुद ही तैयारी करते हैं, हम एक एस्पिरेंट है। आप ये जानिए हम RWA का अगर आपको बैच लेना है तब बता रहे हैं कि RWA का एक प्रज्ञान बैच है इस समय, जो कि शायद बिना 2.0 है, वो 2.0 प्रज्ञान बैच यूपीएसआई के लिए, और उसके बाद दिल्ली पुलिस के लिए वो बैच निकाले हैं, चाहे वो लीजिए। तो आप ये जानिए यूपीएसआई के लिए अगर बैच नहीं लेना, आपको फ्री कंटेंट पढ़ना है यूट्यूब से, तो आप ये जानिए इस समय यूट्यूब पे पड़ी हुई है लगभग 93 क्लास है नवीन सर की हिंदी की, विनायक सीरीज करके है ना। तो उससे करेंगे तो हाँ उससे करेंगे, आराम से हो जाएगा। उसके बाद आप आइए मैथ में उसी प्रकार की मैथ में आपको इस समय चल रही है विनायक सीरीज, ये जो राहुल तेवतिया सर करा रहे हैं, लगभग 20 क्लास कंप्लीट हो गई है उनकी। आप ये जानिए 20 क्लास वो करिए मैथ। और अगर आप मैथ में जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपके मॉक टेस्ट में लगभग मैथ में 20-25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कुछ 20-25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप राकेश यादव सर की एक प्लेलिस्ट है, लगभग 30 वीडियो प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके आज यूपीएसआई की मैथ कीजिए, वो भी अच्छा पढ़ाए हैं। या राहुल तेवतिया सर विनायक 2.0 की उनका पूरे प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब। चलो ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सब तो हो गया। हाँ, ये बताइए जैसे स्टूडेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो याद करते हैं, उनको याद नहीं होता है। याद नहीं होता, आप सबसे ज्यादा आप मॉक लगाइए। आप जैसे ये जाने से यूपीएसआई पहले पिछले शिफ्ट में लगभग 26-20 शिफ्ट हुई थी, पिछली बार 45 शिफ्ट हुई थी ना, 2021 में 45 शिफ्ट हुई थी। आप 45 शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अब उसके जो जैसे जीएस मान लिया 40 क्वेश्चन आए थे, तो 40 क्वेश्चन आप पूरा वो 40 क्वेश्चन हर शिफ्ट के 40 45 शिफ्ट है, हर शिफ्ट के 40 क्वेश्चन आप उसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जो आप डेली पढ़ रहे हैं जैसे रिवीजन, वो 40 क्वेश्चन नोट कर लीजिए और हर 40 क्वेश्चन को आप डेली रिवाइज करिए। और उसके जो नीचे टेक्स्ट बुक में एनालिसिस दिया रहता है उसको भी आप कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सर दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा जीके जीएस का वेटेज है, बिल्कुल। जीके जीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? स्टैटिक जीके आप ये जानिए 16-17 क्वेश्चन स्टैटिक जीके आते हैं भाइयों, 16 से 17 क्वेश्चन तक स्टैटिक जीके आते हैं। और आप ये जानिए स्टैटिक जीके में नवीन शर्मा सर की बुक, जैसे आपके हर स्टूडेंट के पास लाइब्रेरी में हर बच्चे के पास स्टैटिक जीके की बुक होगी। और आप ये जानिए स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके का दिल्ली पुलिस जीएस 50 क्वेश्चन आती है, उसमें बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप स्टैटिक जीके नहीं बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो अभी करंट में ही 20-25 क्लास की प्लेलिस्ट बनाए हैं नवीन शर्मा सर जी, आप उससे कर लीजिए, उसको आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बताइए आप। चलिए आपको मिलाते हैं अपने भाई अनूप से। अनूप बताएंगे कुछ जीके जीएस तो रिवीजन करना पड़ेगा, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना याद रहेगा आपको। और जो मॉक देते हैं उसमें जो एनालिसिस आता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और एनालिसिस देखना रहिए, और उसके बाद जीके जीएस याद होता रहेगा। और जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप जीएस भूलेंगे नहीं। मैथ के बारे में कुछ बताइए, कैसे तैयारी करें मैथ? जैसे कोई बेसिक नया बच्चा है, जैसे इसमें पर राहुल तेवतिया सर RWA चैनल फाउंडेशन मैथ विनायक सीरीज भी करा रखे हैं, उसको अगर कर देता है बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं होती है जी।
जैसे रीजनिंग तो लगभग सब कर लेते हैं, जी। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट और काफी बच्चे कंप्यूटर भी परेशान है। आप ये जानिए कंप्यूटर जो दिल्ली पुलिस के लिए है, काफी बच्चों के लिए सरदर्दी बना। आज भी हम देख रहे हैं टेस्ट में लगभग 90% बच्चे अगर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं, जबकि कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है, जान लीजिए वो मैथ है, अगर आपको एक बार रट लिए तो 10 में 10 नंबर देंगे, लेकिन आज भी बच्चे उसमें 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर बहुत ज्यादा ले पा रहे हैं, 8 नंबर। तो आप ये जानिए कंप्यूटर का, हमने भी BSF SCM एस्पिरेंट हूं, भी तैयारी कर रहा हूँ। आप ये जानिए कंप्यूटर के लिए आए कि इसमें दिल्ली पुलिस के लिए 2022 में वैकेंसी आई थी, एक परिणाम बैच चलाए थे, OC ऑफिसर है RW की। परिणाम बैच अगर आप कर लेते हैं, मतलब है 64 क्लास 64 क्लास है, अगर आप कर लेते हैं तो मतलब बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। और आप क्या कह रहे हैं? चलिए बताइए अनुज जी कि आप हिंदी पास आउट हैं। हिंदी अपने नवीन सर से पढ़े थे जब 44 कांस्टेबल की हाँ, एक बात वैकेंसी ये आई जानिए थी। भाई जो है ये मतलब यूपी पुलिस फाइनल मेरिट से आउट हुई, जी। यूपी पुलिस निकाल चुके हैं ये भाई। कि हमारा थोड़ा GS थोड़ा वीक था, इसलिए हम फाइनल बाहर हुए थे। वही GS हमारा थोड़ा वीक था और GS पर काम भी कर रहे हैं हम। हिंदी तो 44 वाले में नवीन शर्मा सर से पढ़े थे, काफी हेल्पफुल था। एक्सपीरियंस भी है भाई को जी। काफी ज्यादा। अभी हम उनके नोट से पढ़ते हैं हिंदी और उससे काफी हेल्पफुल हमें मिलता कोई है। बुक अच्छी बुक राजपाल है, आज पब्लिकेशन है, बहुत बेटर बुक है जी। जी। और हम ये कहना चाहेंगे, अगर दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो हमारी एक बात मान लेना, हम भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आप ये जानिए अगर दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप तैयारी करें तो सबसे ज्यादा आपको देखिए दिल्ली पुलिस का शायद 22 में एग्जाम हुआ था, 20 में भी हुआ था, 19 में हुआ था। 19 में 7 सेट हुए थे दिल्ली पुलिस के लिए, 22 में 15 सेट हुए थे और उसके 20 में 15 सेट हुए थे और दिल्ली पुलिस के लिए, और 22 में शायद 45 सेट थे दिल्ली पुलिस। मतलब आपका कहने का मतलब है कि PYQ अगर पूरा PYQ अगर कोई भी बच्चा कर लेता, चाहे वो मैथ हो, चाहे 15 क्वेश्चन, चाहे वो रीजनिंग 25 क्वेश्चन हो, चाहे GS हो 50 क्वेश्चन हो, चाहे वो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर वगैरह, कोई भी बच्चा अगर दिल्ली पुलिस के सारे PYQ कर लेता है तो आप ये जानिए अगर एग्जाम में बैठता है, कोई भी टेस्ट देता है, उसका लगभग 80% नंबर उसका रहेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मैंने खुद अपने ऊपर प्लान फॉलो किया है। चलिए ठीक है, आपको मिलाते हैं अपने भाई सत्यम जी से, बताएंगे कुछ आपको GK GS के बारे में। देखिए ठीक है, GS में यही है कि अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका क्विज देते रहिए, उसका मॉक देते रहिए, इससे उससे रिवीजन होता रहता है, तो इससे भूलने वाली जो है वो भूला नहीं जा सकता। हाँ, बहुत ही अच्छी बात ये भाई सत्यम भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि मतलब आप जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी पढ़े, जैसे मान लीजिए भैया आज निर्वाचन आयोग पढ़ रहे थे, हमने देखा इनको काफी देर पढ़ रहे थे ये, तो आप ये जानिए निर्वाचन आयोग मतलब ये नहीं कि आप निर्वाचन आयोग का मतलब कुछ ना, अगर कुछ भी नहीं है आप समझा रहे हैं कहाँ से हम कुछ पाए, कहाँ से क्या पाए, तो आप सीधा जाइए यूट्यूब पे निर्वाचन आयोग सर्च कीजिए, 50 वीडियो पड़े रहे, किसी वीडियो का निर्वाचन आयोग को जितने क्वेश्चन है आप उसको देख लीजिए, बहुत आपको नहीं तो उस पर टेक्स्ट बुक में पढ़े ही है भाई, हर टॉपिक से क्वेश्चन। और ये नहीं आप निर्वाचन आयोग आज पढ़ लिए, 10 दिन पढ़े ही नहीं, उसको पढ़ने भी आज। हाँ बिल्कुल, तभी आपका GS काम होगा। बिल्कुल GS ऐसा सब्जेक्ट है, उसको रिवीजन करना पड़ता है, तभी याद रहता है। बिल्कुल। सत्यम जी आप ये बताइए मैथ कहाँ से करते हैं? जी देखिए, मैथ के लिए तो मैंने कोई ऐसा कोई खास बैच नहीं किया है, यूट्यूब पे इतनी क्लासेस पढ़ी है क्योंकि उससे करने के लिए बहुत है। अगर आप करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है कि आप उसे कर सकते हैं, बिल्कुल बैच लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप जैसे बैठ नहीं पाते हैं, फ्री क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पैसे देके अगर आप कर लेते हैं तो थोड़ा होता है कि हमारा पैसा लगा है, कर लेंगे इससे, ये होता है, बाकी और कोई है नहीं। मतलब आप सबकी क्लासेस पढ़िए, फ्री पढ़िए, सबकी पेड बैच है, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, सभी लोग बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, अगली वीडियो हम टेस्ट के एनालिसिस संडे को करेंगे, सब लोग साथ में UPSI के टेस्ट और दिल्ली पुलिस का भी पहले भी जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आप मतलब बीच हाँ जो मतलब आपको आप ये जानिए, अगर आप हमसे कोई पूछे कि मतलब हमें सिलेक्शन लेना है तो हम कहेंगे अगर आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल है तो शायद वो मॉक टेस्ट का है। आप टेस्ट और रिवीजन। हाँ बिल्कुल। बाकी जैसे भाई ने बताया कुछ भी, तो जरूरी नहीं है कि इन्होंने अगर RWA के बारे में बताया तो आप उन्हीं से भी किसी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी आप नहीं कर सकते। बस आप ये नहीं कि आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए और आप ये जानिए, आप मतलब आपकी सफलता में आप मतलब अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप पहली बात तो अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहे कि आप कहाँ लाइक कर रहे हैं। आप जिससे बेटर पढ़े उससे पढ़िए, बिल्कुल आप मॉक में क्वेश्चन बनना चाहिए। बिल्कुल आप मतलब आपकी सफलता में मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगली वीडियो में आपको बताएं। नमस्कार।